मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से हवाला देखें, पालूस रसूल का खत इफिसियों के नाम 5 बाब 15 आयत। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानियों की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। तो मेरे अजीजों, आज हम इस हवाले के मुताबिक खुद पे गौर करेंगे। मेरा आज का टॉपिक है खुद पे गौर करें। अजीजों, कलाम पाक सिर्फ आजकल में ही मुरतब नहीं हुआ, बल्कि ये सदियों पहले की बातें इसमें दर्ज है। सालों साल पहले की बातें जो हैं बाइबल मुकद्दस में मरकूम है, और सदियों से इन बातों पर अमल करने के लिए हमें तलकीन की जा रही है। जैसा 15वीं आयत में दर्ज है कि बस गौर से देखो। गौर से देखो क्या लिखा है? बस गौर से देखो। अब ये गौर करना क्या है, या गौर के लफ्जी मानी क्या है? गौर के लफ्जी मानी है सोच, फिक्र, बहुत ध्यान के साथ। और गौर करना क्या हुआ? गौर करना के मानी है सोचना, ध्यान देना, फिक्र करना, तवज्जो करना। और कलाम इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है, या हमारी तवज्जो मबजूर करवाना चाहता है कि गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। और ये कलाम तो ये काम तो हमने किया ही नहीं है। इस कलाम पे चलने के बारे में तो हमने कभी गौर किया ही नहीं है। हम जो समझते हम कलाम पे चल रहे हैं, ये काम तो हमने किया नहीं। हम सिर्फ चलते हैं। हम कहते हैं कि हम खुदा के साथ चलते हैं, हम खानदान के साथ चलते हैं, हम अजीजों अकारब के साथ चलते हैं, हम दोस्तों के साथ भी चलते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हम ना तो खुदा के साथ चलते हैं, ना अपनों के साथ चल पाते हैं। हम महज दिखावा करने वाले रह जाते हैं, और हमें खुद ही पता नहीं चल पाता कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम गौर से देखते, अपने आप को गौर से देखते, तो हम जान जाते कि इस आयत का मतलब क्या है, जिसके मुताबिक मैंने आज टॉपिक दिया कि खुद पे गौर करें। जी हाँ, गौर से देखिए, गौर से देखें, सोचें, परखें और फिक्र करें कि कैसे चलते हैं। और जब हम अपने आप को गौर से देखेंगे तो हमें अपने गर्दन को झुकाना पड़ेगा, अपने अंदर झांकने के लिए, अपने ज़मीर में झांकने के लिए, या जैसे एक लफ्ज बोला जाता है गिरेबान में झांकने के लिए, तो हमें अपनी गर्दन को झुकाना पड़ता है। अपने आप में झांकने के लिए क्या करना पड़ता है? गर्दन को झुकाना पड़ता है। और जब गर्दन झुकाते हैं तो वही गर्दन झुकाना ही तो हमें खुदा से मिला देता है, और फिर पता चल जाता है हम कैसे चलते हैं और किस हद तक कलाम के मुताबिक चलते हैं, किस हद तक हमें अक्ल और दानिश है, और कब, कहां और कैसे हम हिकमत और दानाई से चलते हैं। क्योंकि हम बहुत सारी बातों में, बहुत सारे रिश्तों को, बहुत सारे ताल्लुकात को निभाते हुए किसी से भी मुखलिस नहीं हो पाते। इंसान होते हुए हम ना खुदा से मुखलिस हो पाते हैं, ना रिश्ते नातों से, इंसानों से ना मुखलिस हो पाते हैं। इसलिए कलाम में मरकूम है, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानियों की तरह चलो। जी मेरे अजीजों, नादान और अकल से पैदल बंदा समझता है कि वो दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान है। अगर उसको छोटा मोटा रुतबा मिल जाता है तो वो भूले नहीं समाता, दूसरों को अपने से हकीर समझने लगता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कलाम कहता है गौर से देखो, गौर से देखो कैसे चलते हो। अजीजों, जितना आपको इख्तियार दिया गया है, जितना काम आपके सुपुर्द है, उसके मुताबिक अक्लमंदी से और खुदावन के पाक कलाम की रहनुमाई में चलना चाहिए। 16वीं आयत में दर्ज है, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं।
मेरे अजीजों, हमारे लिए ये कितने बड़े इत्मीनान की बात है कि कलाम जो कि समंदर है, हमारे पास कलाम का समंदर है जिसमें से बवक्ते ज़रूरत हम कलाम और इल्हाम से फैज़ याब होते रहते हैं। और सदियों पहले लिखे गए इस कलाम में ये जो 16वीं आयत हर दौर में, हर वक़्त हमें अलर्ट करती रहती है कि वक़्त को गनीमत जानो। क्योंकि जो वक़्त एक बार गुज़र जाता है वो वापस नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दरिया का पानी एक बार बहकर निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता। वक़्त का भी यही हाल है। वो भी गुज़र जाए तो लौट कर नहीं आता। इसलिए इस वक़्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अब ये दिन बुरे से क्या मुराद है? क्या हर वक़्त ही तो जंगो-जदल नहीं होती रहती? हर वक़्त ही तो इंसान मुश्किल में नहीं रहता? हर वक़्त ही तो रोना-धोना नहीं पड़ा रहता किसी भी घर में, खुदा ना ख़ास्ता? लेकिन फिर भी क्यों कहा जाता है कि दिन बुरे हैं? हर दौर की तरह कलाम पाक आज भी कहता है कि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं से मुराद है लोग कलाम से और खुदा से दूर होते जा रहे हैं। पहले भी दूर होते थे और गाहे बगाहे सजाएं भी पाते रहे, खुदावंद के कहर के नीचे आते रहे, गुजरते रहे, खुदावंद के गुस्से को झेलते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने वक़्त को गनीमत नहीं जाना। हर दौर में खुदा के अहकाम की हुक्म-अदूली होती रही है, जिसके लिए बार-बार कलाम जताता है कि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। आज की इस गहमा-गहमी के दौर में लोग अपने घरानों को पालने और महंगाई के साथ जंग करने में मसरूफ हैं। खुदा को मुखलिस तौर पर वक़्त ही नहीं दे पाते। हालात के साथ खुद ही जंग लड़ने में मसरूफ रहते हैं और गौर से नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। गौर से नहीं देखते कि हम कैसे चल रहे हैं। क्या हम खुदा के साथ, खुदा के कलाम को साथ लेके चल रहे हैं या अपनी मर्जी से चल रहे हैं? गौर से देखने की जरूरत है। सोचने, समझने और हिकमत को इस्तेमाल में लाने की जरूरत है। इस बात की फिक्र करने की जरूरत है कि दनाई से चला जाए, रूह और हिकमत से चला जाए। सिर्फ इंसानों को खुश करने के लिए ना लगे रहें, बल्कि खुदावंद की मर्जी को जाने। खुदावंद हमारी जिंदगी में क्या काम करना और करवाना चाहता है, उसकी मर्जी को समझे, खुदावंद की रजा में राजी हो। हम हर दौर में, हर दिन में कई बार एक दुआ करते हैं कि तेरी मर्जी जैसी आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी। अजीजों, क्या हम हर रोज मांगेंगे इस दुआ को कि तेरी मर्जी जैसी आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो? क्या हम उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा होने देते हैं? हम दिन में 20 बार इसका इनकार करते हैं। जी हाँ, बड़ी सारी बातों में हम उसका इनकार करते हैं। उसकी मर्जी नहीं बल्कि अपनी मर्जी को पूरा करते हैं। बहुत बार हम खुदावंद को पीछे करके खुद आगे हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने रुपए पैसे पर, रुतबे पर, खूबसूरती पर, तालीम और तरबियत पर और बहुत सारी चीजों पर मान होता है। हम अपने आप को दूसरों से मुतबर समझने लगते हैं। फिर कलाम सामने आता है। क्या होता है? कलाम जो मेरे राह की रोशनी है वो सामने आता है और आके हमें कहता है, गौर से देखो किस तरह चलते हो, गौर से देखो किस तरह चलते हो, गौर से देखो कि आपकी पहचान क्या है, गौर से देखो कि आपका अमल कैसा है। क्योंकि यीशु मसीह के शागिर्द कलाम के मुताबिक परफॉर्मेंस करते थे, हमारे लिए भी कलाम के मुताबिक फिजिकल फेलोशिप जरूरी है। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम गौर से देखेंगे, खुद पे गौर करेंगे, अपने अमाल को गौर से देखेंगे। जब हम गौर से देखेंगे तो हम दनाई से चल सकेंगे, और जब दनाई से चल सकेंगे, दनाई से चलेंगे तो यकीनन खुदावन की मर्जी को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और रूह का लिबास और कुव्वत से मामूर होकर खुदावन के मंजूर नजर रहेंगे। दुआ है कि खुदावन हमें हिकमत से मामूर करे ताकि हम खुद पर गौर कर सकें कि किस हद तक उसकी मर्जी पर चलते हैं। अजीजों, हर रोज गौर करें, आप अपने घर में कैसे चल रहे हैं,
आप अपने किसी इदारे से मुंसलिक हैं, उनके साथ कैसे चल रहे हैं? आप अपने खानदान के साथ कैसे चल रहे हैं? आप अगर टीचर हैं तो बच्चों के साथ कैसे चल रहे हैं? आप अगर माँ हैं या बाप हैं तो अपने बच्चों के साथ कैसे चल रहे हैं? इन बातों को गौर से देखें और वैसा रवैया बना लें जैसा खुदावंद का हमारे लिए था। वो हमारा एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा भाई, एक अच्छा बाप और एक अच्छा रहनुमा है। गौर से देखें और अपने आप पर भी गौर करें, खुद पर गौर करें, मैं क्या हूँ? अगर मुझे मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया जाता है, अगर मुझे स्टेज मिल जाता है, तो मैं उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ? मेरी आवाज़ जो दुनिया तक पहुँचने को जा रही है, क्या वो मैं इस काबिल या इस किस्म के अल्फाज बोल रहा हूँ जिसमें खुदावंद के नाम को जलाल मिले? क्या मैं अपनी बढ़ोतरी के लिए तो नहीं कुछ कर रहा? अगर मुझे गाने का शौक है, तो क्या मैं अपना शौक पूरा करने के लिए किसी की दिल आज़ारी तो नहीं कर रहा? परस्तिश के नाम पे मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा? खुदावंद के हुजूर तो आपकी परस्तिश तब ही पहुंचेगी जब सब आपसे राजी होंगे मिलकर। वो कहते हैं मुत्तफिक होकर मांगो, गाओ, खुदावंद के हुजूर चलाओ। जैसे खुदावंद के तख्त के सामने फरिश्ते एक ही आवाज में चलाते हैं और गाते हैं कद्दूस कद्दूस कद्दूस, बहुत तरतीब के साथ, बहुत तहजीब के साथ, बहुत प्यार के साथ खुदावंद की वो फरमाबरदारी कर रहे होते हैं, उसकी हम दोसना सताइश कर रहे होते हैं। आज खुदावंद की परस्तिश हम सिर्फ गाकर नहीं, हम खुदावंद की परस्तिश हर उस अमल से कर सकते हैं जो हम अपनी जिंदगी में कर सकते हैं, कामों से, बातों से की मुराद नहीं, गपशप से, जुबान के इस्तेमाल से, कलाम दूसरों तक पहुंचाकर, काम अच्छे करके, दूसरों के लिए अच्छे काम करके, दूसरों के लिए नेमतों को फराहम करके, जो खुदा ने आपको बड़ी सारी बरकत दी हैं, नेमतें दी हैं, वो किसी के साथ शेयर करके दूसरे खुश होंगे तो खुदावंद आपसे खुश होगा। खुदावंद आपसे खुश होगा जो कहता है मैं प्यासा था तूने मुझे पिलाया, मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया, मैं नंगा था तूने मुझे मेरे तन को ढांपा। वो सब कुछ देखता है और हमें भी कहता है देखो, गौर से देखो, सब कुछ गौर से देखो, ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू हमें इस काबिल बनाता है, इस काबिल बनाता है कि हम तेरी मर्जी को जान सकें। जैसा आज का हवाला जो हमने पढ़ा है, जिसमें 17वीं आयत में है, इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। सबसे पहले खुदावंद की मर्जी को समझें कि क्या है आपके लिए। जबरदस्ती की खिदमत भी नहीं हो सकती, जबरदस्ती के आप अच्छे अमाल भी नहीं कर सकते। खुदावंद की मर्जी को समझें कि उसकी मर्जी आपके लिए क्या है, उसका जो आपको उसने रुतबा दिया है, उसने जो आपको इख्तियार दिया है, इख्तियार वो कहता है मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूँ, तो उसके इख्तियार को आप नाजायज इस्तेमाल ना करें, उसके इख्तियार को उसके नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। इससे खुदावंद आपसे खुश होगा। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के कलाम के वसीले से यकीनन हम सब ने बरकत पाई है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन सुम आमीन।